Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe at your home and you are obeying your parents, helping them out in their household chores, and also learning a lot of new things, isn't it? So, to learn new things, to help your parents, for all these, we need a lot of energy, right? And this energy, from where do we get this energy? Yes, we get this energy from our food. And India, which is the seventh largest country in the world area wise, this huge country has diversity in food, huge variety of food, isn't it? So there are few delicacies. Let's see, आपने वो कभी खाई भी है या नहीं, कभी टेस्ट की है या नहीं. First is मक्के की रोटी सरसों का साग, which is very popular from Punjab, right? And dosa sambar from Tamil Nadu. Fish rice, West Bengal. Dal bhati churma, Rajasthan. Goshtap, Kashmir. So India is a big country. Every part of this country have its own delicacy, have its own speciality in food also. So we have huge variety of food. And अगर आप इंडिया में कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर पे जाते हैं, इवन इफ अगर आप घूमने जाते हैं, तो भी जब तक आप वहाँ की स्पेशलिटी टेस्ट ना कर लें, तब तक आपकी जो टूर होती है, आपका जो आउटिंग होती है, वो इनकम्प्लीट रह जाती है, इजंट इट? सो आज हम जानेंगे कि what are the different variety of the foods and why there are so much different variety of food. आपने कभी सोचा कि क्यों इतनी सारी वेराइटी है फूड्स की? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्पेशल ओकेजन में स्पेशल फूड बनता है. कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो उन पर्टिकुलर ओकेजन्स में ही बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोदक जो है ये बनते हैं स्पेशली ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी ओनली. गणेश जी को भोग लगाने के लिए मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है और गणेश चतुर्थी के टाइम में ये स्पेशली बनाए जाते हैं. ऐसी कोई शादी नहीं होगी जिसमें आप जाएंगे, कोई ऐसी मैरिज सेरेमनी नहीं होगी जिसमें आप देखेंगे कि लड्डू या बर्फी के बगैर जो कंप्लीट हो पाए, राइट? एंड नॉर्थ इंडिया में जो न्यू बॉर्न बेबीज की मदर होती हैं, उन्हें बेबीज के लिए एक स्पेशल फीड प्रोवाइड करवाई जाती है जिसे पंजीरी कहा जाता है. एंड इट इज़ वेरी हेल्दी एंड फॉर गिविंग देम फिजिकल स्ट्रेंथ उन्हें पंजीरी फीड करवाई जाती है. एंड पंजीरी बनती है व्हीट और ग्रीन ग्राम फ्लोर को ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करके, रोस्ट करके. So these was the few foods which are available or which are cooked during the special occasion only. And now the question is, what is the reason behind this diverse range of food items in our country? So the food habits of people depend upon two things. First is the क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस. अब आप गर्मियों में ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, इजंट इट? ऐसा तो है नहीं कि बाहर स्नोफॉल हो रही है और आपको आइसक्रीम खाना अलाउड हो जाए, नॉट पॉसिबल ना. सो हमारी जो फूड आइटम्स होती हैं, जो भी हम खा रहे होते हैं, वो हम क्लाइमेट के बेसिस पे खाते हैं. हम देखते हैं कि वेदर कैसा है, तो हमारी फीडिंग हैबिट्स को, हमारी फूड हैबिट्स को क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. And the second thing on which our food habits depend upon are the crops grown in that particular area. उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होगी, वी आर गोइंग टू हैव दैट ओनली. जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो हमारी टेस्ट बड्स, हमारा टेस्ट उसके लिए डेवलप नहीं होगा, इजंट इट? So there are two things on which the feeding habit or the food habit of people depend upon. First is the climate of that particular place, and secondly the crops grown in that particular place. So people living in the deserts, आपको पता है कि डेजर्ट्स में जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, दे आर पेरिशेबल, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होती है. वहाँ की सैंड में वेजिटेबल्स ग्रो भी नहीं होती हैं. अगर आप इंपोर्ट भी करवाते हैं वहाँ पे, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि आप देखेंगे जो गुजरात और राजस्थान के डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी रेंज मिलेगी दाल्स की,
पल्सेस की, पिकल्स की, और वहाँ पे बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बेसन जो होता है वो जो चना ग्राम होता है उसको ग्राइंड करके फिर बनाया जाता है और फिर उसे रोस्ट करके अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट आइटम्स वो बनाते हैं और फिर उसको एज अ फूड वो लोग यूज़ करते हैं. सो द पीपल हु लिव इन डेजर्ट रीजन्स, दे डिपेंड अपॉन दिस great variety of dals, achar and besan. Next is the people living in the sea coast. What is coast? कोस्टल एरियाज वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे लैंड इज मीटिंग द सी. लैंड जहाँ पे सी को मीट कर रही है, जहाँ पे पानी समंदर से मिल रहा है, उस एरिया को हम कहते हैं कोस्ट. और वो पूरा जो ओवरऑल एरिया है उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं. कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर फिश और कोकोनट खाते हैं. रीजन बीइंग कि आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे कोकोनट प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन्हें कोकोनट इजीली अवेलेबल होता है. प्लस सामने समंदर है तो वहाँ पे फिश इज वेरी इजीली अवेलेबल. That's why the people living close to the sea coast, they used to eat a lot of fish and coconut. नेक्स्ट इज इफ यू वेंट टू कश्मीर तो आप देखेंगे वहाँ पे लोग स्पेशली आफ्टर हैविंग फूड या फिर ठंड लग रही है, देन पीपल यूज टू हैव अ टी, अ स्पेशल टी जिसे कावा कहा जाता है. तो कश्मीरी ड्रिंक लॉट ऑफ कावा टू कीप द कोल्ड अवे. Now, do you know that all over the India, people use a great variety of flour to make chapatis. Chapatis, which is also known as Indian bread. They make chapati from wheat, rice, corn, soya bean, kuttu, singhara, chana, ragi, etc. And rotis are the backbone of the food eaten in India. मीन्स समटाइम्स आप देखेंगे कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो ब्रेकफास्ट में भी चपाती लेती हैं, लंच में भी चपाती खाते हैं और डिनर में भी चपाती खाते हैं. कोई भी वेजिटेबल है, पल्सेस है, उसको चपाती के साथ जो है खाया जाता है. समटाइम्स देयर आर फैमिली जो लंच टाइम में राइस लेना पसंद करते हैं. साउथ इंडिया पीपल यूज टू हैव राइस ऑल्सो. बट आप देखेंगे जो इंडिया है, इंडिया में मैक्सिमम पीपल used to have their vegetables, rice or curd, whatever, with the chapatis only. So that's why they have said that the chapatis form the backbone of food eaten in India. Now, people of Punjab grow a lot of wheat and hence their staple diet is chapati. Staple diet मतलब बेसिकली वो चपाती के साथ खाएंगे, जो भी खाएंगे वो वेजिटेबल लेंगे या पल्सेस लेंगे या जो भी लेंगे खाने में, उसको चपाती के साथ वो एकोमोडेट करेंगे, उसको अकम्पनी करवाएंगे. नेक्स्ट इज राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया, सो इट फॉर्म्स द स्टेपल डाइट ऑफ साउथ इंडियंस. So this is all for today. Next time we will learn about a girl. Her name is Ishmit. Let's see what she want to say us, what she want to tell us. And till then, stay home, stay safe, stay strong. Bye bye.